हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं जिसके नीट में कई बार क्वेश्चन आए हैं। आज का टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन टेस्टिस या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन टेस्टिस और मेल एसेसरी जेनाइटल डक्ट्स, ये बच्चों में आपको पढ़ाने चल रहे हैं। और आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि बगैर एनसीईआरटी देखे, बिना एनसीईआरटी देखे भी एनसीईआरटी की एक एक लाइन कैसे पढ़ी जाती है। आज बच्चों आप इस चीज को हमारे साथ समझोगे भी। वैसे तो बच्चों मेरा पढ़ाने का तरीका यही होता है कि सब कुछ एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी सामने ना रखियो, तुम्हारे दिमाग में रखियो बच्चों, क्योंकि मेरा पर्पस है कि सारी एनसीईआरटी तुम्हारे दिमाग के अंदर हो, जिससे जब नीट का एग्जाम देने जाओ तो सारे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाए। आज बच्चों हम पढ़ने चल रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन टेस्टिस। बहुत ध्यान से बच्चों डायग्राम देखो। ये डायग्राम बच्चों तुम्हारी एनसीईआरटी में बना हुआ है, लेकिन इतने आसानी तरीके से नहीं बना हुआ है। यहाँ पर जो चीजें हम पढ़ने चल रहे हैं बच्चों, सारा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर एक ब्लैक कलर से जो लाइनिंग बनी है बच्चों, दिस इज द वॉल ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के बाहर बच्चों दो कनेक्टिव टिश्यू लेयर हैं। सबसे इमीडिएट बाहर होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, उसके बाहर होती है ट्यूनिका वैजिनालिस, और टेस्टिस के अंदर एक और कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है बच्चों, दैट का ट्यूनिका वैस्कुलोसा। ट्यूनिका वैस्कुलोसा नाम की काफी रिच ब्लड सप्लाई होती है, जिससे टेस्टिस के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको सफिशिएंट अमाउंट में फूड, ऑक्सीजन सब कुछ मिलती रहे। तो अब बताओ, टेस्टिस के बाहर क्या है बच्चों? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, उसके बाहर ट्यूनिका वैजिनालिस, और टेस्टिस के अंदर ट्यूनिका वैस्कुलोसा। वेरी गुड। इस ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से बच्चों आप ध्यान से देखो, कुछ सेप्टम निकलते हैं, और ये सेप्टम टेस्टिस की कैविटी को कई सारे चेंबर्स या कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। इन चेंबर्स या कंपार्टमेंट को बच्चों लोब्यूल्स या एल्वलाई कहते हैं, जिनकी संख्या हर टेस्टिस में करीब करीब 250 के आसपास होती है। इसी लोब्यूल्स या एल्वलाई के अंदर बच्चों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाते हैं, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या हर टेस्टिस में 750 के आसपास होती है। रेंज 750 से 800 के आसपास, लेकिन 750 आप मान सकते हो। और इसका जो साइज होता है बच्चों 4 to 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये हाईली क्वाइल्ड एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है बच्चों? लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो अब फिर से बच्चों, टेस्टिस ओवल शेप होता है। टेस्टिस के बाहर पाई जाती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, उससे निकलते हैं कुछ सेप्टम। वो सेप्टम टेस्टिस के कैविटी को कई सारे चेंबर्स या कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं बच्चों। उन चेंबर्स या कंपार्टमेंट को लोब्यूल्स या एल्वलाई कहा जाता है, जिनकी संख्या ईच टेस्टिस में करीब करीब 250 होती है। वैसे रेंज तो 200 से 300 के बीच में कुछ भी हो सकती है। और इसी एल्वलाई या लोब्यूल के अंदर ही बच्चों पाए जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिनकी संख्या ईच टेस्टिस में 750 के आसपास होती है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है बच्चों, क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, जिससे मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। कैसे? इसका जिक्र बच्चों मैंने किया था जब आपको मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ मैं हिंट दूंगा। अब देखो बच्चों, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मैंने यहाँ पर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम बनाया। दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन काटा तो हमें ऐसा डायग्राम दिखाई पड़ा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दीवारों पर जो सेल्स पाई जाती हैं, जो आगे चलकर बच्चों मेल गैमेट्स बनाती हैं, उन्हें कहते हैं स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। ये बनी होती है क्यूबाइडल एपिथेलियम की, और इसकी 4 से 8 लेयर पाई जाती है, यानी मल्टी लेयर्ड। क्या कह सकते हो बच्चों? मल्टी लेयर्ड या कंपाउंड क्यूबाइडल एपिथेलियम भी कह सकते हो। इन्हीं स्पर्मेटोगोनियल सेल्स में होता है डिवीजन, और डिवीजन के बाद दिस अंडरगोस द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद बच्चों बनते हैं मेल गैमेट्स। आपको याद होगा बच्चों, जब मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया था, वहां इसका जिक्र किया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर पाई जाने वाली वे सेल्स जो मेल गैमेट बनाती हैं बच्चों, उन्हें कहते हैं स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। इन्हें स्पर्म मदर सेल, स्पर्मेटोब्लास्ट सेल भी कहा जाता है, लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी में स्पर्मेटोगोनियल सेल कहा गया है, इसलिए आप स्पर्मेटोगोनियल सेल को ही फॉलो करोगे। इसमें डिवीजन होता है, फर्स्ट माइटोटिक फॉलोड बाय सेकंड माइटोटिक, जिससे बनती है स्पर्मेटोगोनिया। फिर स्पर्मेटोगोनिया लार्ज होती हैं बाय मेंटेनिंग न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, जिससे बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बच्चों होता है मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद बनते हैं बच्चों स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड बनने तक की प्रक्रिया को ही बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। फिर जितने भी स्पर्मेटिड्स बनते हैं बच्चों, वो सारे के सारे स्पर्मेटिड्स स्पर्म में चेंज होते हैं, और इस प्रक्रिया को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस, एंड इट इज द एग्जांपल ऑफ सेलुलर मेटामॉर्फोसिस एंड डिफरेंशिएशन। ये सब बच्चों मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ाया था। तो एक बार फिर समझ लो कि जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होती है,
तो स्पर्मेटोगोनियल सेल से बनती है स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड्स और उसके बाद स्पर्म्स। ये सब सीक्वेंस भी बच्चों नीट में आपके यहाँ पूछे जा चुके हैं कि स्पर्म बनते समय कौन सा करेक्ट सीक्वेंस होता है, वो भी आप बता सकते हो। फिर से बच्चों इस डायग्राम में देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद बने स्पर्म्स, तो जो ये न्यूली फॉर्म्ड स्पर्म्स या यंग स्पर्म्स होते हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बच्चों बीच में डिपॉजिट कर जाते हैं, यहीं पर कलेक्ट हो जाते हैं। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बीच में बच्चों कुछ बड़ी बड़ी सेल्स पाई जाती हैं, इन्हें नर्स सेल्स या सर्टोली सेल्स या सस्टेंटाकुलर सेल्स या इन्हें सब टेंटाकुलर सेल्स भी कहा जाता है। और ये बच्चों बनी होती है कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की। ये क्वेश्चन भी बच्चों इनसे पूछा गया है। ये जो नर्स सेल्स होती हैं बच्चों, नाम ही काफी है, इन्हीं नर्स सेल्स से ये जो न्यूली फॉर्म्ड स्पर्म्स होते हैं वो उसी में जाकर धंस जाते हैं, उनका हेड पार्ट जाकर इमिडेट कर जाता है और यहाँ से न्यूट्रिशन लेता है। न्यूट्रिशन लेने की वजह से ही, चूंकि नर्स सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है बच्चों, इसीलिए इसका नाम नर्स सेल ही रखा गया। तो फिर से बच्चों, जो न्यूली फॉर्म्ड स्पर्म्स या यंग स्पर्म्स होते हैं उनका हेड इन्हीं नर्स सेल्स के अंदर एम्बेडेड होता है, इसी में धंसा रहता है और वहां से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। न्यूट्रिशन लेने की वजह से ही बच्चों इसका नाम नर्स सेल रखा गया। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन तुम्हारी एनसीईआरटी में भी है बच्चों और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान से देखो। जब न्यूली फॉर्म्ड स्पर्म्स नर्स सेल न्यूट्रिशन लेने के बाद यहां से हटेंगे, यहां से मूव करेंगे, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आएंगे, मेल गैमीट का न्यूट्रिशन लेकर के नर्स सेल से अलग हटना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आना, इस प्रक्रिया को बच्चों स्पर्मिएशन कहा जाता है। बी केयरफुल, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पर्मिएशन। ये क्वेश्चन भी पे पूछा गया है। तो अब बताओ बच्चों, नर्स सेल से न्यूट्रिशन लेने के बाद जब मेल गैमीट आगे बढ़ते हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आते हैं, इस प्रक्रिया का नाम क्या है? स्पर्मिएशन। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बताओ बच्चों, ये सारी घटनाएं कहां पर हो रही बच्चों? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहां पर है बच्चों? टेस्टिस के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं ये घटनाएं कहां हो रही बच्चों? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो यहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और यहां पर जब मेल गैमीट बन गए और मेल गैमीट यहां से बाहर आते हैं बच्चों, इस प्रक्रिया का नाम स्पर्मिएशन। अब स्पर्मिएशन के बाद मेल गैमीट कहां आएंगे? ध्यान से देखो बच्चों, ये है एसेसरी मेल जेनिटल डक्ट्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब तुम्हारी एनसीईआरटी में है। बिना एनसीईआरटी देखे बच्चों एनसीईआरटी पढ़ो। टेस्टिस के अंदर बच्चों नेटवर्क ऑफ डक्ट्स पाई जाती हैं। इन नेटवर्क ऑफ डक्ट्स को बच्चों रिटेड टेस्टिस कहा जाता है। क्या कहते हैं? रिटेड टेस्टिस। सारे के सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इसी रिटेड टेस्टिस में ओपन करते हैं और अपना मेल गैमेट रिटेड टेस्टिस में रिलीज कर देते हैं। फिर रिटेड टेस्टिस से बच्चों कई सारी सेवरल, कितनी? 10 से 20, ध्यान रखना बच्चों, 10 से 20 सीरिएटेड डक्ट निकलती हैं। सीरिएटेड डक्ट, बी केयरफुल, इन डक्ट्स को कहते हैं वासा इफ्रेंसिया या इसे बच्चों डक्टुलाई इफरेंस भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ नीट में पूछा गया है बच्चों। तो कई सारी वासा इफ्रेंसिया इस रिटेड टेस्टिस से बाहर आती हैं, सीरिएटेड होती हैं, इसके सीरिया बीट करते हैं, इससे मेल गैमेट में आगे भेजने में मदद मिलती है। ये बच्चों वासा इफ्रेंसिया टेस्टिस से बाहर आती है और आने के बाद एक क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे एपिडाइडमिस कहते हैं। यहाँ बच्चों मैंने बहुत सिस्टमेटिक बनाया है, तुम अपनी एनसीईआरटी में देखो तो बड़ी क्वाइल्ड दिखाई पड़ती हैं क्योंकि काफी लॉन्ग एंड क्वाइल्ड होती हैं। इस एपिडाइडमिस को आप ध्यान से देखो, टेस्टिस से बाहर तो है बट रिमेन्स कवर्ड बाय ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये रेड कलर की जो दीवार है बच्चों ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से कवर्ड होती है। यानी एपिडाइडमिस टेस्टिस से बाहर है लेकिन ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से कवर्ड होती है। एपिडाइडमिस के बच्चों 3 पार्ट होते हैं। पहला कॉपुट एपिडाइडमिस या ग्लोबस मेजर, दूसरा कॉर्पस एपिडाइडमिस या ग्लोबस मीडियस, तीसरा कॉडा एपिडाइडमिस या ग्लोबस माइनर। ये जो कॉडा एपिडाइडमिस होती है बच्चों, यही आगे कंटिन्यू करती है और बनाती है वासा डिफरेंशिया। और ये वासा डिफरेंशिया बच्चों स्पर्मेटिक कॉर्ड से आगे बढ़ती है। स्पर्मेटिक कॉर्ड से बढ़ने के बाद जाती है एब्डोमिनल कैविटी में और वहां ये कंबाइन करती है। इस डायग्राम को ध्यान से देखो बच्चों, ये वासा डिफरेंशिया एब्डोमिनल कैविटी में आने के बाद सेमाइनल वेसिकल की जो डक्ट होती है उसे कहते हैं सेमाइनल वेसिकल डक्ट। सेमाइनल वेसिकल डक्ट से कंबाइन होने के बाद एक छोटी सी डक्ट बनाती है बच्चों, इसे कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट आकर यूरेथ्रा में ओपन करती है। मान लो कभी टफ क्वेश्चन आए यूरेथ्रा में भी, किस यूरेथ्रा में? तो आंसर होगा बच्चों मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, क्योंकि यूरेथ्रा के भी 3 पार्ट होते हैं, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा यूरिन ब्लैडर से निकलती है बच्चों, ये केवल यूरिन को ट्रांसपोर्ट करती है। यही आगे चलकर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा पेनिस से पास होता है। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा सबसे छोटी होती है बच्चों। मेम्ब्रेनस एंड पेनाइल यूरेथ्रा बोथ यूरिन और मेल गैमेट दोनों को ट्रांसपोर्ट करती है। और ये पेनाइल यूरेथ्रा पेनिस से बाहर बॉडी सरफेस को ओपन करती है बाय यूरेथ्रल मीटस।
अब एक बार ध्यान से देखो बच्चों, पूरा डायग्राम फिर से समझ सकते हो। मेल गैमेट कहाँ यूज है बच्चों? रिटेट टेस्टिस। वहां से कहाँ है? वासा डिफरेंशिया। वहां से कहाँ गए? एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस से कहाँ है बच्चों? वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया से कहाँ गए? सेमाइनल वेसा से कंबाइन होने के बाद इजैकुलेटरी डक्ट, उसके बाद यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा, और उसके बाद बॉडी से बाहर रिलीज किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन या एट द टाइम ऑफ क्वाइटस। तो पूरा बच्चों एक बार कॉन्सेप्ट फिर समझो, जिससे तुम्हारे दिमाग में भर जाए, जिससे तुम्हें कभी रटना ना पड़े। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बने हुए मेल गैमेट टेस्टिस के अंदर पाई जाने वाली नेटवर्क डक्ट रिटेट टेस्टिस में रिलीज होते हैं। रिटेट टेस्टिस से निकलती है वासा इफ्रेंसिया, जिनकी संख्या 10 से 20 होती है। ये सीलेटेड होती है, इसे डक्टलाई इफ्रेंस भी कहा जाता है। ये टेस्टिस से बाहर आने के बाद बच्चों क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे कहते हैं एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस के भी 3 पार्ट होते हैं, कॉपुट, कॉर्पस एंड कॉडा एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस की क्वांटिटी करती है आगे बनाती है वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया स्पर्मेटिक कॉर्ड से पास होने के बाद एब्डोमिनल कैविटी में आती है बच्चों, और वहां पर सेमाइनल वेसा की डक्ट से कंबाइन होने के बाद बनाती है छोटी सी इजैकुलेटरी डक्ट, और ये इजैकुलेटरी डक्ट बच्चों ओपन करती है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा फिर पेनाइल यूरेथ्रा से आगे बढ़ती है और वेनिस से बाहर बच्चों यूरेथ्रल मेटर से बॉडी सरफेस पर ओपन करती है। अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि मेल गैमेट जो टेस्टिस से बने वो किन रास्तों से बच्चों पास होते हुए एट द टाइम ऑफ क्वाइटस बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं। इसका सीक्वेंस भी बच्चों नीट में तुम्हारे यहाँ पूछा गया है। अब देखो बच्चों, रिटेट टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडाइडमिस एंड वासा डिफरेंशिया को तुम्हारी एनसीईआरटी में क्या कहा गया है? रिटेट टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडाइडमिस एंड वासा डिफरेंशिया, इन सबको मिलाकर मेल एसेसरी जेनाइटल डक्ट्स कहा गया है। आपको याद होगा बच्चों, मैंने इसके पहले भी बताया था, एपिडाइडमिस एंड वासा डिफरेंशिया यहाँ पर मेल गैमेट स्टोर होते हैं, लेकिन मेनली कभी पूछा जाए मोर करेक्ट आंसर, बेस्ट करेक्ट आंसर बच्चों, मेल गैमेट्स वासा डिफरेंशिया में स्टोर होते हैं। तो अब बताओ बच्चों, किसे कहते हैं मेल एसेसरी जेनाइटल डक्ट्स? रिटेट टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडाइडमिस एंड वासा डिफरेंशिया को मेल एसेसरी जेनाइटल डक्ट्स कहा जाता है। मेल गैमेट्स सबसे ज्यादा कहां पर स्टोर होते हैं बच्चों? वासा डिफरेंशिया पार्ट में। तो हमारे पास ये पूरा सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब तुम्हारे यहाँ नीट में क्वेश्चन पूछा गया, लगातार बच्चों क्वेश्चन पूछे गए हैं। डक्ट का सीक्वेंस कभी मत भूलना बच्चों, इस दिमाग को, इस डायग्राम को अपने दिमाग में रख लो, भले तुम एनसीईआरटी देखो चाहे ना देखो, सारा क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व होता जाएगा। क्वेश्चन तुम्हारे नीट पूछा गया, अगर वासा इफ्रेंसिया को कट कर दिया जाए, वासा इफ्रेंसिया या डक्टलाई इफ्रेंस को कट कर दिया जाए तो क्या होगा? ये नीट का क्वेश्चन है। तो आप बता सकते हो बच्चों, मेल गैमेट रिटेट टेस्टिस से एपिडाइडमिस में नहीं पहुंच पाएंगे। अगर मान लो आपसे कहा जाए एपिडाइडमिस को कट कर दिया जाए तो क्या होगा? वासा इफ्रेंसिया से मेल गैमेट वासा डिफरेंशिया में नहीं पहुंच पाएंगे। ये क्वेश्चन भी बच्चों आपके यहाँ पूछा गया, ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा गया अभी बहुत जल्दी 2016 या 17 के आसपास, कि मेल गैमेट टेस्टिस से बनने के बाद किस रास्ते से बाहर जाते हैं, इसका सीक्वेंस पूछा गया। बता सकते हो बच्चों, रिटेट टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडाइडमिस, वासा डिफरेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, बॉडी से बाहर, कोई भी क्वेश्चन बच्चों तुम सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे क्लास से आप सारे बच्चों को ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशन। एक चीज और बच्चों समझ लो, ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, दूसरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर यानी आउटसाइड ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कुछ टिश्यू होते हैं, और वहां पर जो सेल्स पाई जाती हैं बच्चों, these cells are called as the interstitial cells, जिसे सेल्स ऑफ लीडिंग्स भी कहा जाता है बच्चों। और ये सबसे इंपॉर्टेंट मेल हार्मोन, जिसे एंड्रोजन्स भी कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड्रोजन्स या मेल हार्मोन स्पीड करती है, जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, किससे? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या लुटिनाइजिंग हार्मोन ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी। तो क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जा चुका है बच्चों कि जो इंटरस्टिशियल सेल्स या सेल्स ऑफ लीडिंग्स होती हैं कहाँ पाई जाती हैं बच्चों? बी केयरफुल, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर, आउटसाइड ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो टिश्यू होता है वहां पर बच्चों पाई जाती हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, जिन्हें सेल्स ऑफ लीडिंग्स भी कहा जाता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट मेल हार्मोन सीक्रेट करती हैं, जिसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड्रोजन एंड इट इज इसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्वेश्चन भी बच्चों नीट में आपके यहाँ पूछा गया है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन किस हार्मोन द्वारा इन्फ्लुएंस होता है बच्चों? ICSH या LH, जिसे इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या लुटिनाइजिंग हार्मोन भी कहा जाता है, जो कि सिक्रीट होता है बच्चों एंटीरियर पिट्यूटरी से। इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही बच्चों मेनली स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, और यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिस्पांसिबल होता है मेल को मेल बनाए रखने में। कारण मेल्स के जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों फॉर नीट एग्जामिनेशन, मेल्स के जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे
development of mustache and beard, aggressiveness, strong and muscular body, attraction towards opposite sex, sexual thoughts, aggression, sexual thoughts को बच्चों लिबिडो भी कहा जाता है, यानी जितने भी मेल वाले कैरेक्टर्स होते हैं, आवाज का भारी होना, लो पिच या डीप वॉइस, ये सब बच्चों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल्स के हैं और ये सब किसके कंट्रोल में होता है बच्चों? टेस्टोस्टेरोन। इसीलिए बच्चों टेस्टोस्टेरोन को मैस्कुलाइनाइजिंग हार्मोन भी कहा जाता है। इसे आप मर्दानगी वाले कैरेक्टर भी कह सकते हो बच्चों। तो सीधी सी बात है, मेल्स बच्चों मेल्स किस वजह से हैं? तो आंसर क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कहां का? टेस्टिस का। कारण मेल हार्मोन एंड्रोजन्स एड्रेनल कॉर्टेक्स से भी सिक्रीट होते हैं बच्चों, वो थोड़ा बहुत प्रभाव डालते हैं, लेकिन मेनली बच्चों मेल्स मेल होते हैं टेस्टोस्टेरोन ऑफ टेस्टिस की वजह से। यही सारे के सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मेल्स को कंट्रोल करता है बच्चों, जैसे डेवलपमेंट ऑफ मुस्टैच एंड बियर्ड, डीप वॉइस, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर बॉडी, फिजिकल अट्रैक्शन, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, सेक्सुअल थॉट्स, लिबिडो, ये एग्रेसिव हार्मोन है बच्चों। ये सारे के सारे जितने पॉइंट्स हैं वो सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही कंट्रोल करता है। ये सब मर्दानगी वाले कैरेक्टर्स कहलाते हैं बच्चों, इसलिए टेस्टोस्टेरोन को मैस्कुलाइनाइजिंग हार्मोन भी कहा जाता है। इसी टेस्टोस्टेरोन का काउंटर पार्ट फीमेल्स में कौन होता है बच्चों? एस्ट्रोजन हार्मोन, जो ओवरी से सिक्रीट होता है, और उसी एस्ट्रोजन हार्मोन ऑफ ओवरी की वजह से ही बच्चों फीमेल्स फीमेल होती हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल्स के सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। इसीलिए एस्ट्रोजन हार्मोन को बच्चों फेमिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है। ये सारी बातें बच्चों एनसीईआरटी में है, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं बच्चों, बगैर एनसीईआरटी देखे भी एनसीईआरटी पढ़ी जाती है बच्चों। एनसीईआरटी की एक एक लाइन बगैर एनसीईआरटी देखे भी पढ़ा जा सकता है। और बच्चों मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं यहां पर, जाकर के तुम देखो, किताब छुओ चाहे ना छुओ बच्चों, लेकिन सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये सब तुम्हारी एनसीईआरटी में भी है और ये सब नीट में पूछा गया है बच्चों। उठो मेरे यंग भारत, जुड़ जाओ, नीट आने वाला है और तुम लोग बहुत अच्छा करोगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों एंड बेस्ट ऑफ लक।